नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से को समझने वाले हैं। वो हिस्सा जो सरकार को रास्ता दिखाता है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक फैले हुए वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि एक आदर्श देश असल में कैसा होना चाहिए। आप इन्हें सरकार के लिए एक नैतिक रोड मैप भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को कौन बताता है कि देश चलाना कैसे है। देखिए, कानून तो होते हैं, पर उन कानूनों के पीछे का असली मकसद, असली लक्ष्य क्या हो, यहीं पर नीति निदेशक तत्व काम आते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो देश को एक आदर्श और एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दिखाते हैं। अनुच्छेद 36 में इनकी परिभाषा दी गई है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये वो निर्देश हैं जो संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों के लिए छोड़े थे। मानो वो कह रहे हो, देखिए, जब भी कोई नई नीति या कानून बनाना तो इन आदर्शों को ध्यान में जरूर रखना। ये शासन के लिए एक नैतिक कंपास की तरह है। अब इस स्लाइड पर जो तुलना है वो बहुत ही दिलचस्प है। अनुच्छेद 37 एकदम साफ कहता है कि इन सिद्धांतों को अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता, जैसा कि हम मौलिक अधिकारों के साथ कर सकते हैं। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं, यानी फंडामेंटल हैं। तो फिर फर्क क्या हुआ? देखिए, मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं, जबकि निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य रखते हैं। एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है तो दूसरा पूरे समाज की भलाई का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इन सिद्धांतों के पहले और सबसे बड़े लक्ष्य को समझते हैं। ये सिद्धांत एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष हो और जहां हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। अनुच्छेद 38 और 39 इसी न्याय की बात करते हैं। इनका मकसद है कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो कम हो, देश के संसाधनों का फायदा कुछ ही लोगों तक सिमट कर ना रह जाए, और हाँ, पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसा वेतन मिले। ये एक तरह से बराबरी वाले समाज का ब्लूप्रिंट है। और बात सिर्फ आर्थिक बराबरी तक ही नहीं रुकती। अनुच्छेद 39A कहता है कि गरीबी किसी के लिए न्याय के रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए, इसलिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान होना चाहिए। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और जरूरत के समय सामाजिक सुरक्षा की बात करता है। और अनुच्छेद 46 तो खास तौर पर समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है। ये सिद्धांत कामगारों और मजदूरों की गरिमा का भी पूरा ख्याल रखते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम करने की जगह सुरक्षित और मानवीय होनी चाहिए, और अनुच्छेद 43 एक निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज की बात करता है। सिर्फ न्यूनतम मजदूरी की नहीं, मतलब इतनी मजदूरी जिससे एक व्यक्ति सिर्फ गुजारा न करे बल्कि सम्मान से जी सके। ये वाकई एक बहुत ही प्रगतिशील विचार है। अब चलिए दूसरे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जो शासन को जमीनी स्तर से, मतलब बिल्कुल जड़ों से मजबूत करने पर जोर देता है। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा का एक शानदार उदाहरण है। ये कहता है कि राज्य को ग्राम पंचायतों को मजबूत करना चाहिए ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के तौर पर काम कर सकें, क्योंकि असली लोकतंत्र तो वही है जहां फैसले वो लोग लें जिनसे वो सीधे तौर पर जुड़े हैं, और इसकी शुरुआत हमेशा गांव से होती है। अब हम उन सिद्धांतों पर आते हैं जो एक आधुनिक, एक प्रगतिशील और एक जिम्मेदार राष्ट्र के लिए पूरा ढांचा तैयार करते हैं। ये अनुच्छेद एक तरक्की करते हुए राष्ट्र की तस्वीर बनाते हैं। पहला, अनुच्छेद 44 जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है। दूसरा, अनुच्छेद 45 जो 6 साल तक के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा पर जोर देता है। फिर है अनुच्छेद 47 जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण को सुधारना राज्य की जिम्मेदारी बताता है। और आखिर में अनुच्छेद 48 जो कृषि को वैज्ञानिक तरीकों से आगे बढ़ाने का निर्देश देता है। ये सब एक आधुनिक भारत के मजबूत स्तंभ हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ देश के अंदर तक ही सीमित नहीं है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा का निर्देश देता है, तो वहीं अनुच्छेद 49 हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की बात करता है। शासन में निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने पर जोर देता है। और अंत में अनुच्छेद 51 जो भारत को दुनिया में एक शांतिप्रिय और जिम्मेदार देश के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। तो इन सभी सिद्धांतों को एक साथ देखने पर क्या समझ आता है? इनकी असली विरासत क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ लिखे हुए नियम नहीं हैं। ये वो मार्गदर्शक सितारे हैं जो भारत को सही रास्ते पर आगे बढ़ने में हमेशा मदद करते रहेंगे। और यही सबसे जरूरी बात है,
भले ही इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते, लेकिन ये भारत के एक कल्याणकारी राज्य होने के विचार की आत्मा है। असल में हर सरकार का मूल्यांकन इसी आधार पर होना चाहिए कि उसने इन लक्ष्यों को पाने के लिए कितनी ईमानदारी से कोशिश की है। तो अंत में ये एक सवाल सोचने के लिए है, क्या हमें किसी सरकार की सफलता को सिर्फ आर्थिक विकास के आंकड़ों से मापना चाहिए या फिर इन निदेशक सिद्धांतों की कसौटी पर परखना चाहिए? ये सिद्धांत हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि शासन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ सत्ता चलाना नहीं, बल्कि हर एक नागरिक के जीवन को बेहतर और सम्मानित बनाना है।